वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए वही अपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम देख रहे थे एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से 10th क्लास। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे अपन। हालांकि एलिमिनेशन मेथड के न्यूमेरिकल्स आपके पास थोड़े कम ही है, लेकिन फिर भी वो बेसिक है, इसलिए उसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी प्रतिस्थापन विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, देखें। क्वेश्चन है 3x माइनस 4y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस कितना है 22 और ये बराबर किसके है 0 के। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब ये किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इक्वल टू 0 या इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो पहले इसको 0 को हटाएं। तो 0 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो नंबर्स है ना आपके, ये तो वेरिएबल्स हैं, चर संख्या है, ये जो नंबर्स हैं इनको उस तरफ ले जाएंगे। तो जब भी ये बराबर का जो साइन है आप उसको मान सकते हैं एक प्रकार की नदी है, पर्वत, पहाड़, जो भी आप माने। जब इस तरफ आता है, इस तरफ से उस तरफ कोई संख्या जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यदि ये -13 -22 होता तो वहाँ जाके +22 +13 बन जाते हैं। ठीक है, मतलब बराबर का जो इक्वल का साइन है वो पर्वत, पहाड़, नदी, जो भी आप माने, उसके उस पार या इस पार जाने से यदि परिवर्तन होता है संख्याओं में तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब उसके बाद में इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -20। अब बात समझ में, ठीक है, ये इक्वल का साइन है, ये माइनस है। हाँ, फिर 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -13। अब आप देखें यहाँ पे इसके कोफिशिएंट यानी जो गुणांक हैं वो बराबर नहीं है। कैसे, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो क्या करें, पहले तो हम इसको बराबर करें। तो बराबर करने के लिए इसको हम इक्वेशन 1 ही कह देते हैं। ठीक है, इसको 2, हालांकि ये 1 2 भी इसको लिख सकते थे तो इसको 3rd 4th लिखते, लेकिन बेवजह कि हम झंझट अपन नहीं करते। चलिए तो आप सीधे आप चले अपन, तो क्या करें, इसके x का गुणांक 4 है, इसका 3 है, दोनों को एक दूसरे की क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का गुणा ऊपर वाले में, 3 का गुणा नीचे वाले में, ऐसा अपन पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो इसका गुणा 4 में किया पहले इक्वेशन में, और इसका गुणांक कितना है 3, तो इसका 3 में कर देंगे। क्लियर है। यदि y का करते, यदि हम y के गुणांक का, तो इसका 3 में कर देते, इसके 4 में कर देते। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि आप x वाली कर लें। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आने हैं। चलिए तो 4 का गुणा इसमें किया तो ये कितना हो गया 12x, 4 किया 12, 4 3 12, 4 4 60, 4 चौको 16, 22 चौको 88, 88, तो -88 आ गया। 3 का गुणा करो तो 3 चौको 12, 3 का गुणा 3 तिरका 9y, 13 तिया 39। चलो अब आप देखो 12x बराबर हो गए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन दोनों के पॉजिटिव हैं, और क्रॉस करने के लिए बराबर होना तो ज़रूरी है, साथ में एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, या फिर हिंदी में हम क्या लिख देते हैं उधर पे घटाने पर। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। क्लियर है। ये 12x में से 12x कैंसिल हो जाएगा। फिर -16 प्लस 9 करें, ऋण 16 धन 9, तो ऋण 7 आ जाएगा। ये बात समझते हैं आप, है ना। तो y है तो -7y हो गया। फिर -88 प्लस 39 करें, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा। कितना आ जाएगा, आप 88 और 39 का डिफरेंस निकालो, 48 और 1 49 आएगा। फिर भी आप करके देख लें,
18 में से 9 गए 9, ये 7 में से 3 गए 4, और चूंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव बड़ा है तो ये पॉजिटिव छोटा, तो इस -7y -49 आ गया। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही। -7y -14 यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये आपको नीचे का ज़्यादा दिखेगा नहीं कैमरे में। चलिए तो अब y क्या जाएगा, -49 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 49, 7 7 49, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 7। आ रहा समझ में? यहाँ तक का पूरा खेल समझ में आया है ना। ये आपने नेगेटिव कर लिया, अलग के लिए ऋण 16 धन 9, तो ऋण 7 आ गया, -88 प्लस 39 किया तो आपने -49 आ गया। अब ऋण 7y, ये आपका कैसे आया, -7y -49 आ गया। तो y ये -7 यहाँ आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 में से एक भी माइनस होता नहीं तो फिर रिजल्ट माइनस में ही आता। हाँ, तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, पॉजिटिव 7 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करें, ठीक मिटाएं इसको। अब हम क्या करेंगे, अब अपन को ये करना है कि y की वैल्यू जो है 7 आई है वो किसी भी इक्वेशन में पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें किसी में भी रख लो तो x आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन आपने क्या था, 3x -4y -22। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें तो 3x -4 क्या लिखा हमने, 3x -4 y की जगह 7 -22, तो 3x -7 7 4 या 4 7 28 -22, 3x -22 प्लस 28, 3x 28 में से 22 गए 6, तो x बराबर 6/3, 6/3 यानी x का मान आ रहा है 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ रही है। अरे समझ में। और यदि आपको चेक भी करना है तो चेक कर सकते, देखो x की वैल्यू 2 रखो तो ये हो जाएगा कितना आपका 6, और y की वैल्यू 7 रख लो तो कितना आ जाएगा 28, 6 में से 28 आप माइनस कर लो तो -22। तो राइट साइड का आपकी वैल्यू आनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही है। आ रही बातें समझ में। अब आप कहेंगे कि आएगी क्यों नहीं, तो बिल्कुल बनेगा ये आपसे, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं आपका, ये लास्ट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का। इसके बाद तो मैं समझता हूँ आपसे काफ़ी कुछ बनेगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट में आप लिख देना कि कहानी समझ में आता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन है 3x + 8y = कितना है 17 है, x + 10y = क्या है 13। इसको आप थोड़ा सा फास्टली करके बताते हैं आपको, क्योंकि मैं समझता हूँ आपसे बन रहा है। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट आप क्या करो, इसमें गुणा कर लो 1 का क्यों, क्योंकि x का गुणांक 1 है। यहाँ x का गुणांक कितना 3, तो 3 का कर लो तो अब इक्वेशन बन जाएगा। 1 का गुणा करोगे तो वही रहेगा, तो 3x + 8y = 17। 3 का यहाँ गुणा कर लो तो 3x + 30y = 39। अब दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो घटाने पर लिख के इसको हम साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया। 8 में से 30 गया तो -22y। 17 में से आप 39 अलग कर लें तो आप देखें 22 ही आएंगे, -22 आएंगे। 17 में से 39 अलग करें तो ठीक है, तो y = -22 अपॉन -22 यानी 1 आ गई, तो y की वैल्यू 1 आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करें, कहीं भी इस छुटके से इक्वेशन में रख लो y की वैल्यू, तो ये साइड में रख दे रहे। x + 10y = कितना है 13, तो x + 10 y कितना आया है 1 = 13 आ गया। तो x + 10 = 13, तो x = 13 - 10, तो x = 3, तो x का मान 3 आ गया, y का मान 1 आ गया, और ये आपके दोनों आंसर आ गया। क्या तो चेक कर लो इसको। x की वैल्यू 3 रख दो, यहाँ 3 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, तो 10 × 1
10 और 3 13, यह आ गया। यहाँ रख दो 3 तिरका 9 और इधर 8 गुणित 1 कर तो 8 9 और 8 17 आ गया। आ रहा समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अब हम करेंगे आपकी प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन। आ रहा समझ में? ठीक है, थैंक यू।